अपने वाणी पे अटल रहेगा, आने वाले 5 साल या चुनाव के बाद में जब नेता मंत्री पद वगैरह मिल जाएगा तो उन्हें नहीं बदल जाइएगा? देखिए, अगर हम जिंदा रहेंगे तो इस राज्य के मंत्री रहेंगे, आज आपको क्लियर कह देते हैं। और हमारे साथ कोई साजिश नहीं रहा तो मंत्री पद हमारे लिए बहुत मैंने बोल नहीं सकते। सुनिए, अभी हम राज्य के उप मुख्यमंत्री होते, अगर हम गठबंधन को स्वीकार कर लिए होते, 12 सीट हमें दिया, बिल्कुल 12 सीटों का ऑफर था और डिप्टी सीएम का ऑफर था, तो हमने कहा कि नहीं, पहला चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, आंक लेंगे हम लोग में कितना क्षमता। लेकिन विधायक जी, झारखंड का राजनीतिक परिस्थिति कुछ ऐसा है कि कोई सिंगल पार्टी नहीं सरकार बना सकता। देखेंगे भविष्य में किधर जाना चाह रहे हैं? देखिए उस समय हमने प्रभात खबर के इंटरव्यू में भी कहा था कि हम अभी सत्ता और सिद्धांत की धुरी में आके खड़ा हो गए हैं। एक तरफ हमारा सिद्धांत है और एक तरफ है सत्ता। सिद्धांत व्यक्तिगत मामला है, प्रिंसिपल जो होता है वो व्यक्तिगत होता है, निजी होता है, लेकिन जो पावर होता है वो पब्लिक के लिए होता है। अब हमें ये तय करना है कि हम अपना निजी सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ें या फिर सत्ता में इसलिए आए कि पब्लिक का भला हो। इस दो असमंजस के बीच हम खड़े हैं। इसमें अभी निर्णय लेने के लिए पूरा 4 साल 4.5 साल बचा है। इसमें निर्णय लेंगे, लेकिन निर्णय भी लेंगे तो जनता की भलाई। मतलब उम्मीद है कि गठबंधन होगा? वो भविष्य की बात है, भविष्य के गर्भ में है, देखा जाएगा। लेकिन नगर निगम तक के लोग आपके यहाँ आ रहे हैं और वीडियो सीओ पर भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, कहीं है कि जो प्रशासनिक लोग हैं वो मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी बात है, जनप्रतिनिधि का शिकायत रहेगा, जनता का शिकायत रहेगा, वो विषय को भी बहुत गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेंगे। विधानसभा में प्रशासनिक तो ठीक से काम कर रहा है, लेकिन बाकी विधानसभा क्षेत्र में क्या चल रहा है? सिस्टम सही से चल रहा है कि नहीं? लेकिन वहाँ के विधायकों पे काफ़ी कुछ निर्भर करता है, सरकार की मंशा पे काफ़ी कुछ निर्भर करता है सिस्टम को ठीक ठाक चलाने के लिए। एक विधायक दूसरे विधायक पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं और अभद्र ऐसे टिप्पणी कर रहे हैं जिसको कि पब्लिकली नहीं बोला जा सकता है, क्या रिएक्शन देंगे आप? जी, हम भी सुने, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में द्वंद्व चलता रहता है, राजनीतिक विचारधारा में भिन्नता बनी रहती है, एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप विपक्ष होता है, शिकवा शिकायत भी होता है, या कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग होता है जो राजनीतिक दृष्टिकोण से उचित हो सकता है, लेकिन किसी की माता बहन को लेकर अगर कोई शब्द कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी सुचिता को दर्शाता है, उनका अपना व्यक्तित्व को दर्शाता है कि वो किस व्यक्तित्व के व्यक्ति है, उनका क्या व्यवहार रहा है, ये बहुत ही खेदजनक है। आपके क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाते हैं कि उनसे भी कभी कभी ऐसा शब्द निकल जाता तो हो सकता है कि नहीं, अब हमने ऐसा शब्द नहीं बोला, मेरे तेरे सब हुआ है, तेरे मेरे बेरे इतना हुआ है कि किसी का माँ बहन का ये हद पार वाला मसला। आज तक हमने 3 साल तक, अभी 3 साल हमने जब विधायक नहीं बना तो उससे पहले हमने आक्रोश में ही बात किया है। उतना आक्रोश के बाद भी, और झारखंड में तो सबसे ज़्यादा भाषण देने के बाद भी हमने सबसे नियंत्रण रखा है। बोले तो हमने जो कहा वो मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। कैसे आप लोग आक्रोश, आपके कार्यकर्ता लोग कह रहे थे कि पुतला दान करेंगे जगह जगह सभी विधानसभा क्षेत्र में? लेकिन निस्संदेह हमारे समर्थकों की भावनाएं हमारे साथ जुड़ी हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत ही उन्हें कह नहीं सकते हैं, जितना उन्होंने जो शब्द उन्होंने कहा है उसका भर्त्सना जितना भी करे उतना हम कर नहीं सकते। आपके प्रति वो खुन्नस भावना रखते हैं, आप उसके प्रति क्या भावना रखते हैं? हमने कभी हम उनके प्रति खुन्नस क्यों रखेंगे? मेरा लेवल कुछ और है, हमारा सोच कुछ और है, हमारा मिशन है, हम कुछ और मिशन के साथ आए हैं। हम अगर उस पर अपना समय गंवा देंगे तो फिर हमारा मिशन कहाँ जाएगा? हमने तो यहाँ तक मंचों में कई अवसर पर कहा है कि उनसे 2029 में हमारी आपका राजनीतिक मतभेद होगा जब चुनाव में सामने होंगे। अभी हमने तो यहाँ तक एक बार मजाक में कह दिया था कि अगर हम तो मान के चलिए हम अभी बैचलर है, हमारा विवाह अगर आपके दूर से किसी साली से हो गया, ठीक है, शादी में आप मुँह फुला के नहीं गए, मुंडन में तो टकलाने दोनों का आना पड़ेगा। हमने तो ये तक भाव रखा है, लेकिन उस व्यक्ति की संकीर्ण सोच है, उस व्यक्ति की सुचिता क्या है वो उस पर निर्भर करता है। हमने 2-3 मंचों में कहा है कि उनसे हमारा राजनीतिक विचारधारा मेल नहीं खाता है। उनके विधानसभा जब हम गए हैं बात को रखे हैं, लेकिन सामाजिक तौर पे क्यों नहीं खाएगा भाई? सामाजिक तौर पे हम एक समाज से संबंध रखते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की क्या सोच है, कितनी संकीर्ण सोच है, कितनी निम्न सोच है, कितना तुच्छ उनका सोच है, ये जग जाहिर हो चुका है। राजनीतिक विचारधारा कैसे निमित्त कर रहा है? आप भी आंदोलन का उपज है, आजसू भी आंदोलन का उपज है, तो आंदोलन का ही क्या उपज है? नहीं, आजसू पार्टी और आजसू में बहुत अंतर है। आजसू को लोग जानते हैं, उसको निर्मल महतो से कनेक्ट करते हैं, लेकिन बीच में जो आजसू पार्टी बने उसका इतिहास वो नहीं जानते हैं। अभी जो वर्तमान उनके जो मेन लीडर हैं उनको जानकारी लेना चाहिए। जो पहला चुनाव जीते थे वो गोवा नाम की एक पार्टी से चुनाव जीते थे, और सूर्य सिंह बेसरा जब 1990 में चुनाव जीते थे वो आजसू पार्टी से इंडिपेंडेंट जीते थे। जैसे भी फॉर एग्जांपल कांग्रेस का मैन विंग है जो चुनाव लड़ता है, बीजेपी का मैन विंग जो चुनाव लड़ता है, लेकिन सभी विंग का किसान मोर्चा है, सभी विंग का ओबीसी मोर्चा है, सभी विंग का एसटी मोर्चा है, एससी मोर्चा है, माइनॉरिटी मोर्चा है, वोमेन मोर्चा है, सभी विंग का। तो ठीक उसी प्रकार वो जेएमएम का ही आजसू विंग था।
स्टूडेंट विंग, और वो निर्मल महतो उस समय पार्टी के मेन लीडर थे, उन्होंने इसको बनाया था। तो उसका जब चुनाव मेन विंग लड़ती है, यानी जेएम चुनाव लड़ती थी, आयशू नहीं, इसलिए आप 1990 के चुनाव को चेक कीजिएगा इंटरनेट में, अभी भी रिजल्ट पड़ा हुआ है, सुर सिंह बेसरा इंडिपेंडेंट लड़े थे, आयशू पार्टी से नहीं लड़े थे। इसका मतलब वो चुनाव लड़ने के लिए वो नहीं बनी थी, यानी जो चुनाव लड़ रही है जाहिर सी बात वो कर रही है सत्ता के लिए। हाँ निसंदेह, आप सिंपल सा बात है, ये राज्य के लोग चूंकि उतना तार्किक सोच नहीं पाते हैं, तार्किक सोचे, और हिस्ट्री उठाया लेना, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं वो पहला चुनाव 2000 के आसपास या 1998 में जो लड़े थे वो किस पार्टी से लड़े थे, इंटरनेट में सारा डिटेल्स है। वो गोवा नाम की पार्टी से लड़े थे, वहाँ आजसू पार्टी क्यों नहीं था, क्योंकि आजसू पार्टी तो 1985 में बनी है। अगर आप उसके मेन लीडर है और वो ओरिजिनल है तो 1985 से ही आपको चुनाव में होना चाहिए था। आप चुनाव गोवा पार्टी से लड़ते हैं, उसका नाम भविष्य में आयशू पार्टी करते हैं, तो ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, और हमसे बेहतर वे लोग जानते हैं जिन्होंने आयशू को सींचा। जयराम को सबसे दुश्मनी है, जेएमएम से भी है, आजसू से भी है, बाकी से भी है। होगा ही, आप जिस व्यवहार के साथ राजनीति करने आए हैं उससे हर किसी को होगा। क्यों? राजनेता का मतलब क्या था? सुबह 4 बजे 3 बजे भोर उठ के जाना, उसके जिस प्रकार लोग मंदिर जाते थे उस प्रकार विधायक के दरबार में जाते थे। हमने स्पष्ट कह दिया कि हम आराम से 8 बजे 9 बजे सुत के उठते हैं, आराम से 10 बजे खा पी के आइए। विधायक भगवान नहीं होता है, विधायक आपके बीच का, आराम से मिलने आइए, खा पी के आप अपने समस्या को सुनाने आइए। हम शाम तक नहीं, रात तक आपकी समस्याओं को सुनेंगे जब तक आपकी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। और हम बैठते हैं, सुबह 11 बजे बैठते हैं तो शाम के 4, 5, 6 भी बज जाता है। आप जो बोल रहे थे सैलरी डोनेशन की बात, वो कहाँ? हाँ वो हो गया 28 तारीख तक। 28 तारीख को 4,80,000 जो हमारा 3 महीना का सैलरी होगा वो हम स्टूडेंट को, जो डुमरी विधानसभा के अंतर्गत 40 स्टूडेंट, मैट्रिक के टॉप 10, इंटर में 3 फैकल्टी होता है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों के 10-10 फीस, 40 स्टूडेंट को जो भी होगा मैंने उसके डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। जैकबोर्ड का? जी जैकबोर्ड, ऐसी बात है जैकबोर्ड। सीबीएसई लोग वाले लोग तो वो क्यों नहीं? सक्षम है। देखिए आप भी जानते हैं जो सीबीएसई में जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, देखिए सीबीएसई में जो बच्चे हैं वो बुरा ना माने, उनके अभिभावक भी बुरा नहीं माने, लेकिन सीबीएसई में जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सक्षम है आर्थिक रूप से। जो आईसीएसई में जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सक्षम है, जो डिनोबली में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सक्षम है, जो चिन्मया में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सक्षम है, जो दिल्ली पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सक्षम है। जो सरकारी स्कूल पढ़ने जा रहे हैं खिचड़ी खा के, आपको मानना होगा कि वो परिवार सक्षम नहीं है, तभी अपने बच्चों को आज इस अवस्था में एक ही साथ मिला के 3 महीना का दे रहे हैं। हाँ, एक ही साथ 3 महीना का। उसके बाद हमने सोचा है कि हमारे विधायक बनने के बाद हमारे क्षेत्र में कोई माता बहन जिन्होंने अपने परिवार के मुखिया को खो दिया है, या फिर कोई ऐसा विकलांग भाई जो सक्षम नहीं है शारीरिक रूप से, या फिर कोई ऐसे स्टूडेंट जो ये कहते हैं कि हमारा परिवार का हालत ठीक नहीं है और ट्यूशन फी नहीं मिलता है, हम अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो बाकी इसके बाद जो हम निर्णय लेंगे, सरकार हमारी माताओं बहनों को 1000 रुपए दे रही है, सरकार गवर्नमेंट, विधायक जयराम महतो अकेले उनको 1000 रुपए महीना देगा। हम पहले उनको चिन्हित करेंगे कौन सा परिवार ऐसा है जिनकी माताएं बहनें अपने परिवार के मुखिया को खो चुकी हैं और उनकी परिवार की स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन डुमरी विधानसभा बड़ा क्षेत्र है, कैसे क्या कुछ चिन्हित कीजिएगा, और उतना आपका बजट भी नहीं है। नहीं देखिए, अगर हम 20 को भी दिए तो बहुत बड़ी बात होगी, तो फिर किसको छाड़ दीजिएगा? फिर तो मतभेद वाला बात नहीं, मतभेद होगा, उनको समझना होगा, हम आकलन करेंगे। अभी मान के चलिए अबुआ आवास आता है, एक होता है लेकिन दावेदार 10 होते हैं, तो सर्वे होता है, ये उनको भी समझना होगा कि एक विधायक अगर ये सकारात्मक प्रयास कर रहा है तो टांग नहीं खींचना चाहिए। ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ था कि कोई विधायक अपनी निजी सैलरी से 1000 रुपए किसी स्टूडेंट को महीना दे रहा है, अभी तब तक जब तक वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं करेगा। किसी दिव्यांग को प्रत्येक महीना 1000 रुपए दे रहा है, वन टाइम मदद करते हैं। आप किसी राजा के दरबार में विधायक के टाइप पे चले गए तो 2000, 4000, 5000 वन टाइम मदद करेंगे, लेकिन हम अपनी सैलरी को अभी वो कौन सा पैसा मदद करते हैं जो ब्लैक में कमा के रखें। आप भी जानते हैं उनके पास ब्लैक पैसा है तभी वो जनता की मदद कर रहे हैं। वो 1.5 लाख 2 लाख मिलने वाली सैलरी किसी का हस्ती नहीं कि वो जनता को डोनेट करें। तो अपना जीवन क्या जनता के लिए निछावर कर दिया? बिल्कुल, आज आपको आश्चर्य होगा, कल ही जनता दरबार डुमरी में हमारी माँ का फोन आता है और क्या बोलती मालूम है कि घरे कोनो सामान ना हो रेखाई के। एक विधायक की माँ फोन करती है और बोलती घरे कोनो सामान ना हो खाए के, तो फिर हम कल अपना घर 50,000 रुपया भिजवाएंगे। वो हालत है हमारा। सही बात है, हम घर, पहला बात हम घर जाएंगे, घर में बैठेंगे तब तो हम जानेंगे कि मेरा घर में क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है। हम घर कब जाएंगे अभी? और हम वो विधायक हैं जो हमने क्या वचन दिया है कि अपना जिला के बाहर हम जमीन नहीं खरीदेंगे। ये बोकारो नावाडी ब्लॉक बोकारो जिला में आता है, हम वचन दे चुके कि हम यहाँ जमीन नहीं खरीदेंगे, क्योंकि नेताओं की अमीरी ही जनता की गरीबी के कारण है। आज आप किसी ने छुपा है? धनबाद के 2 नेता आने वाले दिन लगभग धनबाद का 25% जमीन धनबाद के 2 नेता के हाथ में होगा। नाम अभी नहीं लेंगे, आप भी जानते हैं, पूरा धनबाद जानता है। आने वाले 25 सालों में धनबाद के 2 नेताओं के पास धनबाद की अच्छी खासी जमीनें आने वाले 25 साल में हो जाएंगी। यानी जनता की गरीबी के कारण नेताओं की अमीरी है, और सबसे बड़ा कारण है संपत्ति। इसलिए हमने वचन दिया है कि हम अपना डुमरी विधानसभा में कहीं जमीन नहीं खरीदेंगे। इसलिए नहीं खरीदेंगे कि ये विधानसभा मेरे जिला में नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है जब हम ये जमीन नहीं खरीदेंगे तो मेरा खुद का यहाँ घर ही नहीं होगा। क्या रेंट में रह रहे हैं? हाँ, रेंट में नहीं रहे,
हमें चाहने वाले बहुत से लोग हैं, उनका एक घर बना है और 3 भाई हैं, एक छोटा का शादी नहीं हुआ तो बोला हमारा जो कमरा खाली है उसमें रहिए, उसका शादी होगा हम वहाँ से फिर शिफ्ट हो जाएंगे। माँ का तबीयत कैसा है, कमर और मैं उनका दिल्ली में इलाज होगा, 6 दिन बाद उनको दिल्ली भेज रहे हैं, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन क्या करें, जनता बाकी माँ को भी हमको अपनी माँ जैसी लगती है, उनका दर्द भी हमको अपनी माँ के जैसा लगता है, इसीलिए हम मतलब ये नहीं डिफाइन कर पाते हैं कि हम अपनी माँ के लिए कैसा सोचें और बाकी माँओं के लिए कैसा सोचें। सभी माँ जो दुख में हम देखते हैं अपनी माँ जैसा लगता है। चुनाव से पहले जयराम का जिंदगी और अभी का जिंदगी में क्या अंतर अभी है? ज़्यादा टफ हो गया क्योंकि हम संवैधानिक पद में हैं, अभी अपेक्षाएं ज़्यादा हो गई लोगों की, तो अभी थोड़ा सा मेरा जीवन टफ है। और हम धनबाद में भी इसलिए नहीं रह सकते हैं कि वो मेरा विधानसभा नहीं है, लेकिन जिला है। जिला है तो वहाँ कैसे रहेंगे, फिर यहीं डुमरी के लोग कहेंगे विधायक जी हमने यहाँ जितवा लिए और अपन घरे रहा थे, तो ये भी हमारा समस्या है। हम यहाँ भी फिक्स टाइम के लिए नहीं रह सकते हैं, अपने घर में भी नहीं रह सकते हैं, तो इसीलिए जहाँ जिसका घर मिलता है वहाँ रह लेते हैं। डुमरी वाला भी बोला कि विधायक जी सप्ताह में 2 दिन ही हो रहा, हम बोले एगो मकान देखिए भाड़ा में कहीं जो है हमको देंगे, रह लेंगे। अरुणाचल प्रदेश मेघालय वगैरह घूम करके आए, क्या कुछ सीखे? देखिए वहाँ का नीति नियम स्पष्ट है कि जो आउटसाइडर लोग वहाँ जॉब करने के लिए जाते हैं, जॉब करिए और फिर जॉब खत्म हो जाता है घर जाइए, यही झारखंड में होना चाहिए। लास्ट आप कोई भी आते हैं जॉब करने आते हैं, अच्छा बात है आप करिए, जिस तरह रेलवे के क्वार्टर में रहते हैं, बीसीएल के क्वार्टर में रहते हैं, जॉब खत्म घर जाइए, टाटा बाय बाय, वही नियम झारखंड में होना चाहिए। नहीं तो आने वाला दिन जो ओरिजिनल झारखंडी है, ओरिजिनल झारखंडी के पास 1 बित्ता जमीन नहीं बचेगा ढंग का। आप देख, हम ये कोई कहने की बातें नहीं है, आप बरवाडा को चेक कीजिए, आप बरवाडा को चेक कीजिए, आप कतरास को चेक कीजिए, आप बागमारा को चेक कीजिए, आप बगल में बेरमो है, बेरमो को चेक कीजिए, बगल में चंद्रपुर है, चेक कीजिए कि यहाँ के जो मूल लोग हैं 10 सालों बाद उनके पास कितना जमीन बचेगा, नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ के ओरिजिनल जो लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास रिस्क नहीं है, वो आउटसाइडर लोग दुनिया भर का पैसा लगाएंगे। हमारा जमीन का रेट भी उन्होंने बढ़ाया है, हमारे जमीन का रेट भी उन्होंने बढ़ाया है। आज जितने जो बड़ी बड़ी सड़कें गुजरेंगी, आज आपको लिख के बोलते रहे, उसके बाद जो जमीन का बिक्री होगा वो आउटसाइडर लोग खरीदेंगे। इसीलिए ये नियम बिल्कुल प्रतिबंधित होना चाहिए, और नहीं तो आने वाले दिनों में आप धनबाद जाइए, ढांगी का स्थिति देखिए, ढोकरा का स्थिति देखिए, कोलाकुसमा का स्थिति देखिए, धनबाद के जितने गाँव हैं जो आज से 25-30 साल पहले गाँव के नाम से जाने जाते थे, जहाँ वहाँ के लोग रहते थे, आज आप सर्वे कर लीजिए उनकी आबादी 15 से 10% हो गई है, सारा जमीन खत्म हो चुका है। ये बहुत बड़ा मतलब हमने एक समय आक्रमण सुना था कि पड़ोसी राजा आक्रमण करके हमारी जमीनों को कब्जा करता था, इस बार आक्रमण नहीं होगा, इस बार अतिक्रमण होगा। नाम बदल चुका है, पहले आक्रमण होता था, सिकंदर ने आक्रमण किया था, मुगलों ने आक्रमण किया था, अंग्रेजों ने आक्रमण किया था, इस बार अतिक्रमण होगा। तो क्या जयराम मतलब डंके की चोट में अभी भी कह सकते हैं कि हम पूंजीवाद और जो बाहरी भीतरी का जो खेल है राजनीति उसी पे राजनीति करेंगे? नहीं, हम सच्चाई पे राजनीति करेंगे, हमारे लोगों का जो हिस्सा है उस हिस्से को बचाने पे राजनीति करेंगे। हम बिहार नहीं गए पटना 1 बित्ता जमीन खरीदने के लिए, और ना हम झांकने गए हैं, हम कलकत्ता नहीं गए 1 इंच जमीन किसी कब्जा करने के लिए, हम भुवनेश्वर कटक नहीं गए किसी का 1 इंच जमीन कब्जा करने के लिए। लेकिन वहां से आने वाले लोग अगर यहाँ कब्जा करेंगे तो हम जरूर बोलेंगे। वोट देना या ना देना अलग विषय है, हम वोट की राजनीति करने कभी नहीं आए हैं, हम यहाँ के जो जेन्युइन मुद्दे उसकी राजनीति करने आए हैं। लोगों को योग्य लगे, लोगों ने हमें विधायक बना, 5 साल हम देखेंगे, लोगों को योग्य नहीं लगेगा हमें नहीं चुनेंगे। हम कभी डरा धमका के नहीं आए कि अगर आप हमको भी वोट नहीं देंगे तो आपका काम बिगाड़ देंगे। अभी बहुत सारे लोग ऐसे आए थे, क्योंकि आप मान के चलिए यहाँ के जो विधायक हैं वो अभी आज जो पूर्व विधायक रहे हैं, जो भी रहे, पड़ोस के विधायक रहे, आज जितने भी विधायक रहे हैं वो जनता के बीच आप जाके ओरिजिनल पूछिएगा, वो कहीं ना कहीं जो लोग उनको वोट नहीं करते हैं उनसे वो एक टेंशन का भाव रखते हैं। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हमारे घर में केवल मोदी का फोटो था कि 2 साल हमारा काम नहीं किया था, क्योंकि वो विधायक जी जेएमएम पार्टी से थे। इस तरह के बहुत सारे विषय आते हैं। हमने अपनी काबिलियत पे जनता से वोट मांगा है, जनता ने हमें काबिलियत से वोट दिया है, 5 साल हमें अवसर दिया है। अगर 5 साल उन्हें ठीक लगेगा वो अगला बार भी हमें वोट करेंगे, नहीं लगेगा अपने आप में गिरावट आ जाएगा। लेकिन जयराम जी सामने नगर निगम का चुनाव है, अगर ऐसा बयान देंगे तो आपके वोटर्स कटते जाएंगे, जो बाहरी खास करके यूपी बिहार से। वोटर्स कटे, वोटर्स बढ़े, उसकी कोई परवाह नहीं है। झारखंड के लोगों का अस्तित्व बचे, इसकी परवाह है। हमारी उम्र क्या है, आज 30 साल हम हो चुके हैं, 60 साल के बाद मर जाएंगे, लेकिन झारखंड के लोगों का भविष्य 60 साल के बाद क्या होगा उसकी हमें चिंता है। एक वो जमीन नहीं बचने जा रहा है। कोई यहाँ अपराजय नहीं होता है, हर किसी को एक दिन यहाँ हार के जाना पड़ता है, लेकिन अपनी जीत के डर से कि हम हार ना जाए चुनाव, हम किसी गलत नीति का समर्थन कर देंगे क्या? आप हमको धनबाद का सांसद समझ लिए हैं कि चुनाव के टाइम हम लोकल का बात करेंगे, चुनाव जीतने के बाद फिर हम इंक्रोचमेंट करने वालों को समर्थन कर दें? हार जाएंगे, चुनाव हार जाएंगे, उससे क्या होगा? झारखंड के लोगों का जीत हो, क्यों भाई, क्यों स्वीकार करेंगे बताइए आप? आज देखिए ना, यही बगल में बेरमो चंद्रपुरा है, यहाँ के लोकल लोगों का क्या स्थिति जाके देखिए। जयराम जी अकेले एग्जाम्पल के पेश करने के लिए आए थे, लेकिन काफी हद तक वोट मिला और सक्सेस नहीं कर पाए, तो आगे भी प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वोटर्स तो इस प्रकार के बयान से और इस प्रकार की विचारधारा से नहीं जीता जाता। नहीं, देखिए स्पष्ट है, वोटर जो जेन्युइन जानते हैं
वो हमारे साथ है, चाहे वो किसी राज्य के रहे। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम यहाँ से चले जाए। हमारे लोग भी महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन आप ये जानिए कि महाराष्ट्र में हमारे लोग किस भाव से रहते हैं। महाराष्ट्र में मराठी प्रथम, गुजरात में गुजराती प्रथम, तो झारखंड में झारखंडी प्रथम। जो आते हैं रहते हैं वो दूसरे, अपने आप को दूसरे में गिने। तो क्या पेमेंट 3-4 लाख रुपया मिला, चप्पल नहीं ले पाए? देखिए सवाल चप्पल का नहीं है, एक बात और नहीं, आपको, 100 रुपया का चप्पल है, ये 100 रुपया का चप्पल। चप्पल मेरा नहीं है, आपका भी नहीं? लगभग सुनिए, क्योंकि हमको लगता है चप्पल बहुत जल्दी मेरा भुला जाता है। इसलिए भुला जाता है कि मान के चलिए कहीं आप इतना भीड़ है, और जैसी बात है उस भीड़ में आप किसी मंदिर में प्रवेश कर गए हैं, आप किसी महापुरुष की मूर्ति में माला चढ़ाने चले गए, स्कॉर्पियो में भी कभी कभी आप चले गए, वो तो इलेक्शन के टाइम होता है ना अभी भी, तो उसमें क्या होता है कि नीचे कोई चप्पल खोजेगा तो फिर कोई अपना दे दिया। ये किसका है भी हमको नहीं मालूम, बड़का काम किसी ने दिया है। बड़का का हाँ, सुधार लिया। ये हम बोले तो, और आज के डेट में एक बात याद रखिए, अगर राजनेता जब तक मोह माया से दूर नहीं होगा, अगर वो अपना, तो जाहिर सी बात अपना बेटा के प्रति मोह रखेगा, अपना पत्नी के प्रति मोह रखेगा, तो सारा उसका जो माइंड है वो तो प्रॉपर्टी में चला जाएगा कि हम कैसे दाएं बाएं के प्रोटेक्ट, किसी छुपा थोड़ी है। आज राजनेता जब दिन भर अपना काम करने के बाद शाम को घर जाते हैं तो ईमानदारी से बोले क्या चर्चा करते होंगे? यही चर्चा करते होंगे कि NH के सामने कौन सा जमीन बिक रहा है 5 एकड़, हम खरीद लेंगे। वो चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा टेंडर आया है उसमें इसको एंगेज करेंगे, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर उसमें अपना पार्टनरशिप देंगे। नेता, इस झारखंड को और देश को अगर बदलना है तो नेताओं को मोह से बाहर होना होगा। निसंदेह कुछ नेता हमारे देश में जो बड़े नेता हैं मोह से बाहर हैं, लेकिन वो कैपिटलिज्म की शरण में है। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी निसंदेह मोह से बाहर है कि उनका परिवार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अडानी साहब के मित्रता के कारण आज देश को बहुत नुकसान दे रहे हैं। वो भले ना हो, लेकिन जयराम महतो के ऊपर भी जिम्मेवारी की गाड़ी का EMI भरना है स्कॉर्पियो का। अरे हाँ, ईएमआई अब ऐसा भरा जा रहा है कि लोग आके पूछ रहे हैं कि विधायक जी ये महीनों का दाम भर दियो की। हाँ, कौन लोग है? पूंजीपति लोग? नहीं, पूंजीपति नहीं। अरे आज ईएमआई कितना का जाएगा? 20-22 हजार का। तो आज ऐसा नहीं कि मेरा जयराम महतो आज जाहिर सी बात वो PhD तक आया है, तो इस दौरान उसके बहुत सारे मित्र बने होंगे, आज बहुत सारे मित्र जगह में होंगे, तो सक्षम है भाई। आपको अपना एक बचपन की कहानी सुना रहे हैं, बचपन का नहीं, कॉलेज टाइम का। जब हमारे मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाता था तो रिचार्ज खत्म होने से ठीक से पहले हम व्हाट्सएप में स्टोरी लगा देते थे, स्टेटस, कि हमारा रिचार्ज खत्म होने वाला है, कृपया रिचार्ज कर दें। और कौन रिचार्ज करता था हमको आज तक नहीं मालूम। क्रेडिट नहीं लेता था करने वाला। कोई क्रेडिट फंड किया, कोई नहीं किया। एक बार हमको याद होगा, आपको भगत सिंह का टी-शर्ट पसंद लगा था, हम डाल दिए स्टोरी कि हमको ये पसंद है, तो फिर हमारे कोड़िया के अजय भाई हैं जो शायद दुबई या कहाँ रहते थे, वो पैसा भेज दिए। तो ये मतलब प्यार है, प्यार रहेगा ही जी। अब जनता के बीच से अगर कोई नेता बन के आएगा तो प्यार रहेगा ही। हमसे मिलने के बाद किसी को ये नहीं लगता है कि हम विधायक से मिले हैं, उसे लगता है अपना भाई से मिले, अपना बाबू से मिले हैं, अपन नोनों से मिले हैं, अपना दादा से मिले, वो फील उनको होता है। और भी लोग हैं विधायकी करते हैं, जाइए उनके सामने जनता किस तरह जाती है और किस तरह से उनका व्यवहार होता है। और जयराम महतो के पास आइएगा, उनको कभी मिलने के बाद उनको लगता नहीं कि हम किसी विधायक से मिले हैं। अपने वाणी पे अटल रहेगा। आने वाले 5 साल या चुनाव के बाद में जब नेता मंत्री पद वगैरह मिल जाएगा तो नहीं ना बदल जाइएगा? देखिए, अगर हम जिंदा रहेंगे तो इस राज्य के मंत्री रहेंगे, आज आपको क्लियर कह देते हैं। और हमारे साथ कोई साजिश नहीं रहा तो मंत्री पद हमारे लिए बहुत मैंने बोल नहीं सकते। सुनिए, अभी हम राज्य के उप मुख्यमंत्री होते, अगर हम गठबंधन को स्वीकार कर लिए होते, 12 सीट हमें दिया, बिल्कुल 12 सीटों का ऑफर था और डिप्टी CM का ऑफर था, तो हमने कहा कि नहीं, पहला चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, आंक लेंगे हम लोग में कितना क्षमता है। लेकिन विधायक जी, झारखंड का राजनीतिक परिस्थिति कुछ ऐसा है कि कोई सिंगल पार्टी नहीं सरकार बना सकता। देखेंगे भविष्य में किधर जाना चाह रहे हैं? देखिए उस समय हमने प्रभात खबर के इंटरव्यू में भी कहा था कि हम अभी सत्ता और सिद्धांत की धुरी में आके खड़ा हो गए हैं। एक तरफ हमारा सिद्धांत है और एक तरफ है सत्ता। सिद्धांत व्यक्तिगत मामला है, प्रिंसिपल जो होता है वो व्यक्तिगत होता है, निजी होता है, लेकिन जो पावर होता है वो पब्लिक के लिए होता है। अब हमें ये तय करना है कि हम अपना निजी सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ें या फिर सत्ता में इसलिए आए कि पब्लिक का भला हो। इस दो असमंजस के बीच हम खड़े हैं। इसमें अभी निर्णय लेने के लिए पूरा 4.5 साल बचा है। इसमें निर्णय लेंगे, लेकिन निर्णय भी लेंगे तो जनता की भलाई। मतलब उम्मीद है कि गठबंधन होगा? वो भविष्य की बात है, भविष्य के गर्भ में है, देखा जाएगा। लेकिन लास्ट सवाल, आपके क्षेत्र से कोयला वैला पार हो रहा है कि नहीं आजकल? अभी तो ऐसे बारिश का दिन है, कोयला बंद है। अभी कोयला अगस्त में शुरू होगा। जयराम महतो टकटकी निगाह लगा के बैठे हैं। नहीं, आप अवैध लोगों पे देखिए, अभी उन लोग खुदे मैंने क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट है। बोलिए।